हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। आइए अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वीडियो को अपलोड किया था। तो आइए अब हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैंने हमेशा से बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाते हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो उसमें नॉट लगाना है तो हम पहले वाले वर्ड, जो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब का वर्ड होता है, उसकी ठीक बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसमें देख लेते हैं। इस टेंस में हम लोग देखते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव बीन और शैल हैव बीन है। तो हम नॉट हमेशा विल और शैल के बाद तथा हैव बीन से पहले का प्रयोग करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल और शैल का प्रयोग करेंगे, उसके तुरंत बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, प्लेस, सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसे 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। देखिए, जो बुखार आना जो है ये भी एक वर्ब है जिसका प्रयोग हम सफ़र का प्रयोग करके बनाते हैं। तो उसे 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। ही विल नॉट, देखिए शैल या विल के बाद हमने नॉट का प्रयोग किए हैं। हमने जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो ही के साथ विल, ही विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। जब देखिए किसी रोग से पीड़ित होते हैं तो उसके लिए वर्ड सफ़र लगाते हैं। सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज। देखिए 2 दिन से की बात की जा रही है तो फॉर का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये अनिश्चित समय है, फॉर 2 डेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम लोग 2 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होंगे। तो वी आया है, आई और वी के साथ शैल लगता है। वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्षों से। आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या से प्रारंभ होने वाला, दूसरा होता है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, यानी कि प्रश्न सूचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। तो जो क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस है सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो इसका रूल्स क्या है। सबसे पहले देखिए क्या से प्रारंभ होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, बल्कि उससे प्रयुक्त होने वाली जो भी सहायक क्रियाएं होती है उसी को पहले लिख देते हैं। यानी कि सहायक क्रियाएं अगर उसमें कई वर्ड है तो सारे वर्ड को नहीं लिखते। जैसे 2 या 2 से अधिक हो, 3 शब्द हो सहायक क्रिया के रूप में, तो सिर्फ पहला वाला शब्द ही पहले लिखते हैं। तो इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं विल और शैल को ही लिखेंगे, बाकी सारे हैव बीन को नहीं लाएंगे, पहले सिर्फ विल और शैल को। तो सबसे पहले विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, प्लेस, उसके बाद सिंस और फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। आइए दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द बीच में आते हैं। तो देखिए सेम स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, बस इसके ठीक पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, प्लेस, उसके बाद सिंस, फॉर, टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। एग्जांपल देखते हैं। क्या यह दुकानदार सुबह से चूड़ियां बेच रहा होगा। तो विल दिस, देखिए क्या से प्रारंभ है तो विल सबसे पहले आएगा। विल दिस शॉपकीपर हैव बीन सेलिंग बैंगल्स, चूड़ियों के लिए बैंगल, हैव बीन सेलिंग बैंगल्स सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल, वे 2 महीने से अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। वाई विल दे, देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया ना, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्यों शब्द बीच में आया है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग दियर टाइम, वेस्टिंग दियर टाइम, वेस्ट मीन्स बर्बाद करना, अपना समय दे के साथ अपना आता है तो दियर लगाते हैं, दियर टाइम फॉर 2 months, 2 महीने से है तो ये अनिश्चित समय है, फॉर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कितने छात्र 2 बजे से कक्षा में शोर मचाते रहेंगे। तो कितने, जब भी हमने बताया कितना, कितनी आता है तो उससे संबंधित जो भी नाउन होते हैं उसका जिक्र भी उसके साथ करते हैं। जैसे कितने का संबंध जिससे है, छात्र से है, तो छात्र का भी इंग्लिश इसी के साथ लिखेंगे। तो कितने काउंटेबल नाउन है, कितने छात्रों को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हाउ मेनी, जिसको काउंट नहीं कर सकते उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव बीन
मेकिंग अ नॉइज, शोर मचाने के लिए मेक अ नॉइज होता है, आईएनजी लगा देंगे। मेकिंग अ नॉइज 2 बजे से है तो सिंस 2 o'clock। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज। देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है, मेकिंग अ नॉइज कक्षा में की अंग्रेजी छूट गई है, कक्षा में को लगा देंगे नॉइज इन द क्लास सिंस 2 o'clock। देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास सिंस 2 o'clock। तो ये तो रहा हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मैंने शुरुआत किया और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। अब यदि किसी भी टेंस में यदि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आपको हो रही है तो आप हमको कमेंट करें, मैं उस समस्या का निदान किसी अन्य वीडियो में कर दूंगा। तो ये आपको यदि समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। आप भी वीडियो देखिएगा, अपने मित्रों को दिखाइएगा, अपने भाई बंधु हो सभी को दिखाइएगा ताकि सभी को ट्रांसलेशन आ जाए। और अब हम लोग इसके आगे दूसरी सीरीज़ शुरू करते हैं। धन्यवाद।